सभी को प्रेज और जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। इस समय मुझे इसलिए आना पड़ा, खाना खाते समय परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई और जो ये टॉपिक चल रहा है ना, प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री और भाई चंदन और उनके आत्मिक पिता है ना, बिशप जी के बारे में जो चल रहा है इस समय, खासकर भाई चंदन को लेकर है ना, परमेश्वर ने क्या बताया दोनों को लेकर। और याद रखना, मैं बहुत कुछ बोलने आया हूँ आज। आई फिर प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, मैं नहीं बोला, आपने मुझसे कहा, आपने मुझे बताया, समझाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो सुनेगा पिता इस बात को एग्री करेगा, क्योंकि ये तेरी ओर से है। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप दोनों के बीच में पिता प्रेम को उत्पन्न करे। ये गलतफहमी, शैतान का एजेंडा जो उसका काम है, उसका कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। दोनों के जीवन में तेरी उपस्थिति हो पिता, दोनों को क्षमा करते हुए गले लगा पिता परमेश्वर, और उनको एकजुट कर प्रभु जी। शैतान जो इन चीज़ों में दखल देकर अपना फायदा ढूंढ रहा है, मैं कैंसिल करता हूँ। और अगर कोई इन दोनों के बीच में कोई ऐसे इंसान है जो सारे लड़ाई करने के लिए, तो मैं उनको भी कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता मेरे बोलने में तेरा पैर हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे ऐसे तो आप दोनों मेरे लिए प्रिय हो, मैं एक का पक्षपात करने नहीं आया। आप दोनों परमेश्वर के संतान हो, मेरे दोनों मेरे अजीज हो, है ना, भाई चंदन हो, है ना, चाहे प्रोफेट जी हो, चाहे कोई भी हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है। मैं परमेश्वर प्रेम बाद में करूं, पहले मनुष्य से करूं। अगर मनुष्य से नहीं कर रहा तो जिसको नहीं देखा उसको कैसे करूं, है ना। परमेश्वर में प्रेम करना सिखाया है, और जो परमेश्वर प्रेम करता है वो प्रेम हर किसी से करता है, पहली बात। दूसरा कि इस चीज को पहचानो मेरे भाई, मैं दोनों से कहना चाह रहा हूं, ये रिप्लाई मेरे ओर से नहीं, परमेश्वर के दोनों के लिए है। क्यों लड़ रहे हो आपस में? क्यों शैतान को मौका दे रहे हो? एक अगर लड़ रहा है तो दूसरा शांत हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसकी गलती किसकी नहीं, परमेश्वर जानता, मैं न्याय करने नहीं आया। मैं बस ये बताना आया हूं कि ये देखो कि शैतान हमारे बीच में आ चुका है, उसको भगाना है। आज आप दोनों की इस शैतान के जो इस प्लानिंग की वजह से, है ना, एक अजीबोगरीब माहौल बन गया है, और मसीहत खोरी है, आत्मिक क्षेत्र में लॉस हो रहा है ना, सामर्थ जा रही है। अगर एक इंसान थप्पड़ मारा, दूसरा गाल आगे कर दे, न्याय तो परमेश्वर करेगा। हमें न्याय करने से क्या फायदा? अगर हम ही दोनों लड़ेंगे, आप दोनों लड़ रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे के फिर सेम हो गए, फिर परमेश्वर क्या न्याय करेगा? वचन कहता है कि क्रोध को अवसर दो। मान लो कि अगर आपको चंद्रमा लगता है कि प्रोफेट जी गलत है ना, और प्रोफेट जी आपको लगता है चंद्रमा गलत है, तो आप गुस्सा ना करें, आप क्रोध ना करें, आप मौका दे, है ना। वो कुछ भी करे, सामने वाला कुछ भी करे, परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन अगर हम और आप एक दूसरे के समक्ष लड़ रहे हैं, अन्य जाति जैसे, है ना, और उन जैसे जो मसीह को नहीं मानते, तो हमारे में उनमें क्या फर्क है ना, हमारे उसमें क्या फर्क है गया? वो तो वही बात है कि फिर हमारे मसीह में क्या फर्क है? यीशु मसीह का एक घर पे थप्पड़ मारे, दूसरा आगे कर दे। और आप पहचानो कि आपका जो मिनिस्ट्री है, प्रोफेट जी, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री परमिशन दी है ना, शैतान को गिराने पर है, तोड़ने पर है, वो ऐसे ही काम करेगा। और भाई चंदन, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी कर रहे हो, है ना, आपको डिस्टर्ब करेगा। और याद रखना, जब शैतान डिस्टर्ब करता है तो मन नहीं लगता प्रार्थना में। जब मन में किसी क्रोध आ गया तो हम कैसे क्षमा करेंगे? वचन कहता है तो 7 के 70 बार क्षमा कर। और फिर सामने वाला अभिषेक है, दोनों, मैं तो कहता हूं दोनों अभिषेक हो आप, है ना, अब दोनों अभिषेक हो भाई, है ना, और आपके पास भी अभिषेक थे, तो आप एक जना तो कम से कम ठंडे दिमाग से सोचें। ठीक है, आपको जो भी लगता है, मैं दोनों से कहता हूं, आपको लगता है कि सामने गलत है, 1000% गलत है, आप तो नहीं हो ना, जो नहीं है वो डाउन हो जाए, वो डाउन हो जाए, वो घुटने टेके, वो क्षमा मांगे, और उनके लिए भी क्षमा मांगे। ये ब्लेसिंग है परमेश्वर। आप, मैं कहता हूं, जो अगर हम झुक जाएंगे परमेश्वर के लिए, तो उसके दास के लिए, है ना, तो हम परमेश्वर के, कहते हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए क्लैप करेगा, आमीन। लेकिन हम अगर उतावले हैं कि उसने एक मारा तो हम 2 मारेंगे, ये हमारे में नहीं होता, मसीहत में नहीं है। इसे बेकार ना करें। आप दोनों पे अगर शैतान का अटैक है तो उसे निकाले, और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप दोनों को बुद्धि ज्ञान दे, उसको निकाले। आप दोनों प्रिय हो, आप दोनों परमेश्वर, आप दोनों बाखूबी काम कर रहे हो, आप करते रहो हर क्षेत्र में। देखो, प्रतिफल तो परमेश्वर देता है और न्याय भी परमेश्वर करता है। हम और आप कौन हो गए? सामने वाला अगर हम पे, हम क्या बोलते हैं? मैं दोनों से कहना चाहता हूं, और दोनों के जो सुनने वाले उनसे कहना चाहता हूं, हम क्या बोलते हैं? भाई भाई क्रोध मत करो, परमेश्वर न्याय करेगा, यही बोलते हैं ना। अब कहां यहां परमेश्वर? ये तो दोनों के दोनों हो रहे, पुलिस थाना हो रहा, वो क्यों? वाई? अगर आज परमेश्वर हमारा न्यायाधीश है, तो फिर हम क्यों भटक रहे? सामने वाला गलत है, कुछ भी कर रहा है, तो न्याय तो परमेश्वर करेगा ना, जड़ से उखाड़ने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर हमारे बीच में शैतान आ गया, तो उसको समझो कि वो दोनों को खराब कर रहा है, और शैतान फायदा उठा रहा है, मसीह विरोधी फायदा उठा रहे, है ना। वो तो ये जो चाह रहे थे कि ऐसे ही हो, नुकसान तो दोनों का ही है। मेरे अजीजों, मैं आपको यही कहना आया हूं, और प्रभु ने मुझे वचन से बात करी है। देखो, अभी तक जो भी परमेश्वर ने बताता है पूरा होता है। और खाना खा रहा था मैं, खाना खाते खाते दोनों का चेहरा आया, और वचन में प्रभु मुझे ले गया।
और इसलिए इस रात में मुझे आना पड़ा। देखिए वचन क्या कहता है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब प्रभु ने आपके दोनों दिखा रहा, तो ये भी बता रहा था कि शैतान बीच में आ चुका है, तो शैतान को समझे, अगर एक गरम में दूसरा नरम बने, एक तो परमेश्वर का बेटा बने। परमेश्वर मुझे शाऊल और दाऊद पे ले गया। शाऊल गरम था, शाऊल ने कितनी बार दाऊद को मारा, है ना, शाऊल ने कितनी बार, और दाऊद को परमेश्वर मौका दिया। लोगों ने कहा उसको मार, राजा शाऊल को हत्या कर दे, मार दे। दाऊद राजा नहीं कर पाया ये, वो कहता वो अभिषेक थे, बल्कि शैमुएल परमेश्वर के नाम में गुनहगार हो गया था। अगर दाऊद मारता तो फिर चांस था मारने का, सेल्फ डिफेंस में भी आ जाता, है ना। दाऊद मार सकता था, परमेश्वर को बेगुनाह साबित करता, है ना। लेकिन फिर भी अरे एक तो दाऊद बनो। अगर मान लो एक शाऊल पे शैतान था, मान लो कि सामने वाले पे शैतान है, मैं दोनों से कहता हूं एक तो दाऊद बनो कम से कम, एक तो झुको। देखो प्रभु मुझे यहाँ ले गया वचन में, पहले शैमुएल 24 अध्याय। देखो वचन में आप सब जानते हो, आप बुक मेरे से ज्यादा जानने वाले हो, है ना, बाखूबी आप जानते हो। मैं तो अभी आया हूं परमेश्वर के, मैं खुदा का धन, मैं बुरा इंसान था, खुदा ने मुझे चुना है ना। 6 साल हो गए मिनिस्ट्री में, आप तो पहले से हो, है ना, वचन में गहराई में हो, तो आप जानो परमेश्वर को। और एक तो दाऊद बन जाओ। सामने वाला शाऊल हो सकता है, लेकिन हम तो दाऊद बने, है ना। हम उसको क्यों हाथ छोड़े? अगर आज प्रभु आपको मौका दे रहा है किसी को मारने, तो आप मार दोगे? नहीं मानना है, अभिषेक पे हाथ नहीं उठाना है। उसको हाथ उठाने का मतलब उसको अपशब्द, उसको पुलिस थाना नहीं करना है, नहीं तो परमेश्वर हमसे ही न्याय करेगा। लिखा है पहला शमूएल 24 अध्याय, जब शाऊल परिस्थितियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एकादीन जंगल में है। तब शाऊल समेत इजरायलियों में 3,000 को छांटकर दाऊद उसके जनों को बैन बकरों की चट्टा पर खोजने लगा। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां तक की गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उसे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसको विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसे मन माना बर्ताव कर ले। यहां परमेश्वर कह रहा है, दाऊद के जन कह रहे, देख आज वो दिन है ना। अब मैं दोनों से कहता हूं, एक अगर आप दोनों को मौका मिला, दोनों मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। इतने वो खूनकार बन चुके हो, गुस्सा आ चुका है, क्यों? वाई? अरे एक पे आ रहा ना, उसके लिए प्रार्थना करो, फास्टिंग में बैठो, है ना। अपने आप को मत घायल करो, अपनी इस मेहनत को, इस प्रतिफल को जो परमेश्वर को दिया है, ब्लेस किया है, उसे मत बुझाओ, खराब मत करो, मस्जिद को खराब मत करो। अब दाऊद पे तो पूरा चांस था, दाऊद तो बेगुनाह था, वो तो परमेश्वर का अभिषेक थे। लेकिन फिर क्या होता है, तब दाऊद ने जनों से उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, तू उनसे मन माना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छुपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। एक पछताया शाऊल से, वो मार सकता था, फिर भी पछता रहा है। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषेक थे ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं या हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेक थे। फिर भी अभिषेक कह रहा है वो दाऊद। कहाँ है भाई चंदन, कहाँ है प्रॉफिट जी? अब वो कह रहा है दाऊद तो अब हम बन सकते हैं, झुक सकते हैं। वो झुक गया, उसकी गलती नहीं थी, फिर भी कह सकता है, एक तो आप बन जाइए। अगर एक शाऊल है आपके नजर पे, दूसरा दाऊद बने। वो कह रहा है कि मैं कैसे छूऊं उसको अभिषेक को, मैं कैसे बोलूं, और यहाँ अपशब्द बोला जा रहा है, यहाँ सब जो मन में आ रहा है बोला जा रहा है। शैतान आप दोनों को अंधा कर चुका है, और आप दोनों के अंदर से पता नहीं कौन कौन सी भाषा निकाल रहा है ना। खुदा ना करे कि आप दोनों के मुंह से कोई गालियां निकल रही हो मन में, है ना, अपशब्द बोल रहे हो, कोस रहे हो, आपको मन नहीं लगेगा, बेचैन घूम रहे होंगे आप, आपको नींद नहीं आ रही होगी। हकीकत में ऐसा होता है, गुस्से में पागल होता है इंसान, है ना। और शाऊल ऐसा हो गया था, लेकिन दाऊद शांत था, इसलिए वो सोच पाया और कर पाया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। वह जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषेक थे ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेक थे। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। इसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, रहे राजा। फिर भी बोल रहा है मेरे प्रभु। देखो मैंने कहा ना, मैं किसी का चेला नहीं हूं, मैं परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं किसी के फेवर में नहीं बोलता हूं, परमेश्वर जो मुझसे बोलता है। आज दोनों के लिए मैं आया हूं, है ना। मैं किसी के ये नहीं कि मैं
प्रॉफिट जी का दीवाना हूँ तो मैं उनके लिए बोलूंगा, वो गलत करे चाहे अच्छा करे तो मैं बोलूंगा, मुझे पैसे मिले, या मैं भाई चंदन का दीवाना हूँ, या मैं किसी अपने टीआरपी बनाने के लिए, या प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। आप वचन से कंपेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर ऑन द स्पॉट वही वचन दिया है। मैं चाहता हूं कि आप प्रेम से रहो और आप अपना काम बाखूबी करो, हर जगह आप फैलो यीशु मसीह में, आप फलवंत हो। ऐसा ना हो कि प्रभु का हाथ दोनों पे आ जाए और दोनों को सजा भोगना पड़े परमेश्वर की ओर से। मनुष्य क्या देगा सजा? परमेश्वर जो देता है भयंकर देता है, इससे मैं वाकिफ हूं। फिर क्या लिखा है? फिर भी वो कह रहा है, हे प्रभु, हे मेरे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर झुककर डरमट किया। फिर डरमट कर रहा है। देखो, शाऊल दाऊद का आत्मिक पिता था, बड़ा था, राजा था, है ना। आज आप लोग बोलते हो प्रॉफिट आत्मिक पिता है तो वे हाथ उठा रहे हैं, या वो आप उनके आत्मिक पिता, आपके पास्टर, है ना, उनका नाम अभी मुझे पता नहीं, है ना। अरे ठीक है, आप अपने आत्मिक पिता में वो नहीं मान रहे तो परमेश्वर न्याय करेगा ना। दाऊद फिर भी झुक गया। इंसान झुक जाता। आप तो छोटो चंदन भाई, है ना, आप झुक सकते हो। आप मुझसे अपशब्द निकालो, अच्छा नहीं लग रहा। अब मसीहत को बेकार ना करो, अब शैतान को मारो, शैतान के कामों को नष्ट करो और परमेश्वर छोड़ दो। वो कहता है क्रोध को मुझे दे, मुझे अवसर दे, हम अपना काम करें। क्रोध परमेश्वर का खुद क्या है, वो न्याय करने वाला है, वो भस्म करने लिए आ गए। हम और आप क्या कर सकते हैं? और जब सामने वाला शैतान है, मान लो ये आपका भाई या कोई होता तो हम तब भी तो क्षमा करते हैं। वचन कहता है अपने भाई को 70 के 7 बार 7 के 70 बार माफ कर, है ना। फिर क्या लिखा है देखो, शाऊल ने कहा जो मनुष्य कहते हैं, दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? मनुष्य आग लगाता है, याद रखना। हो सकता है आपकी दोनों टीम में कोई ऐसा आग लगाने वाला हो, या कोई अननेसेसरी वीडियो आपको आग लगाने वाली हो, है ना। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था। किसी ने, है ना। आपको भी कह रहा होगा ये ऐसा केस कर दे, ऐसा फंसा देते प्रॉफिट जी को, ऐसा फंसाते चंदन भाई को, कह रहा होगा कोई, आपको भड़का रहा होगा। अरे दोनों का नुकसान हो जाएगा और शैतान का फायदा होगा, भांगड़ा करेगा। फिर वो, है ना, मसीह लोग भांगड़ा करेंगे। कम बैक करे, क्षमा मांग, घुटनों के बल आइए, पहले खुद क्षमा मांगे और क्षमा कर दे। परमेश्वर अपने आप करेगा भाई, और ये शैतान का काम है। दोनों से कह रहा हूं। वो कह रहा किसी किसी ने ऐसा कहा था, किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेक थे। अरे अभिषेक को मत उल्टा सीधा बोलो। परमेश्वर दोनों का है, एक का नहीं है। कोई परमेश्वर खरीद नहीं सकता। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागी की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागी की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। याद रखना, मन की बुराई अपराध नहीं होना चाहिए मसीहत में। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किए, परंतु तू मेरा प्राण को मानो उसको आहार करता रहता है। शाऊल पागल होकर चक्कर था, उसको दाऊद को मारने के चक्कर में दीवाना हो चुका था, यानी क्रोध में हो गया था, दुष्ट आत्मा, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध काम कर चुका था। लेकिन फिर भी वो कह रहा, दाऊद मैं बेफिक्र हूं, मैंने कोई अपराध नहीं करा। एक जना तो कम से कम, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको लगता है कि सामने वाला क्रोधित है तो हम ना करें। हालेलुया। यहोवा मेरा बदला ले, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता से दुष्ट होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। हालेलुया। कितना बड़ा दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरा बदला ले, वो न्याय करने वाला है। दाऊद भी जानता है, वचन में लिखा है। फिर आप दोनों क्यों ऐसा कर रहे हो? और आप दोनों के चक्कर में बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे ऐसी चीजें जो मन गढ़ंत बातें बोलेंगे, है ना, और उनकी बातें सच दिखेगी और फिर मसीह विरोधी फायदा उठाएंगे, शैतान भांगड़ा करेगा। आइए हम इस चीज को, यहीं टॉपिक को खत्म करते और निवेदन करते कि आप दोनों प्रेम से रहेंगे। एक माफी मांगे, भूल जा सारी अपनी चीजों को। हम मसीहत में हैं, फिर हमारा क्या फायदा पुलपिट पे आने का, क्या फायदा वीडियो बनाने का, क्या फायदा ले हंड करने का। आज हम क्षमा मांगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तूने मुझे इतने बड़ी काम दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इनके मेल मिलकर प्रार्थना करता हूँ। इन आज तक इन्होंने जो भी बोला है पिता, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ पिता। मुझे क्षमा कर पिता, मैं तेरे दास होने का इन दोनों के लिए क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी, और इन दोनों को एक करता हूँ। उनके अंदर के क्रोध, शैतान, अंधकार, दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। दोनों के जीवन में अद्भुत काम, तू दोनों का पिता है पिता, तो दोनों को बनाया है प्रभु। ये दोनों तेरी संतान है। मैं दोनों से और हर किसी से प्रेम करता हूँ पिता। आप भी प्रेम करते हैं पिता। जो भी शैतान के बीच में काम
अगर या कोई बुरे लोग इनके बीच में आए, मैं कैंसिल करता हूँ। पिता अब क्षमा करते हुए इस टॉपिक को खत्म कर, ताकि शैतान की हार हो और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी हार हो, ताकि पिता मसीह का नाम खराब ना हो। मसीहत ऊंची है पिता, पिता और आपका क्रोध इन दोनों पर ना भड़के। मैं क्षमा मांगता हूँ और इन दोनों को प्रेम भाव की पिता घोषणा करता हूँ और चाहता हूँ इन दोनों के अंदर से मेल मिलाप का आत्मा आए और इन दोनों के अंदर से हीन भावना, क्रोध निकल जाए। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस टॉपिक को बनाने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बस मेरा निवेदन है मेरे अजीजों, मैंने माफी मांगी आपके लिए, आप दोनों एक हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे।